जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। और ब्लड के बारे में आप देखिए, ब्लड हमारे शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर में अगर ब्लड नहीं हो तो बिल्कुल एकदम कंकाल पड़ा रहेगा। अगर ये ब्लड नहीं है तो ये मांस भी सूख जाएगा और ये शरीर भी बिल्कुल बिल्कुल इस लाठी के जैसे एकदम हरा है, एकदम केवल हड्डी दिखेगी बस, बिना ब्लड के। तो ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड एक नेचुरल कोलाइड है, यानी एक तरल क्लोराइड है, प्राकृतिक तरल क्लोराइड है। यह संयोजी ऊतक को कनेक्ट करता है, संयोजी ऊतक को कनेक्ट करता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट किया रहता है। इसका पीएच मान होता है 7.4। पीएच मान का मतलब होता है कि अभी हम 8वीं 9वीं क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पीएच मान लगभग अगर 7 से अगर कम हो तो वो पीएच मान होता है अम्लीय होता है, अगर 7 से अधिक हो तो वो होता है क्षारीय, अगर 7 ही हो, बीच बीच हो, तो वो उदासीन हो जाता है। और ब्लड पुरुष में कितना होता है? 5.5 लीटर, और महिलाओं में होता है 5 लीटर। और ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। अगर कोई मांसाहारी हो, बकरा, भेड़, भैंस कुछ खाता हो, तो वो जरूर देखा होगा, जो हड्डी चबाता है वो सब तोड़ ताड़ के एकदम टंगरी चूसता है, वो ज़रूर देखा होगा कि उस जो हड्डी होती है उसमें एक मच्छरदानी जैसा छेद छेद जैसा होता है, उसमें वही होता है बोन मैरो, जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड स्टोरेज कहाँ होता है? प्लीहा में। प्लीहा जो यहाँ पे जो लीवर होता है, लीवर के जस्ट नीचे ही होता है प्लीहा। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है इसको। जो आरबीसी होती है, ब्लड में 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होता है? प्लीहा, मतलब प्लीहा में ही ये आरबीसी मर जाते हैं। और आरबीसी का बता दें तो इसका होता है 120 दिन होता है, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कोलेस्ट्रॉल होता है 200 ग्राम। अगर कोलेस्ट्रॉल सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से ज़्यादा, किसी में भी 200 ग्राम से ज़्यादा अगर बढ़ गया तो उसको हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है बहुत। मतलब कोलेस्ट्रॉल का मतलब कि जितने भी लिक्विड तरल पदार्थ है, जैसे कि तेल, घी, जैसे आप ज़्यादा खाते हो तो वो चर्बी के रूप में आपके पेट में यानी शरीर में हर जगह फैल जाता है, जिससे कि जो धमनियाँ होती है, धमनी शिरा, उनमें जो धमनी और शिरा होती है उनमें जाकर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ब्लड को पास नहीं होने देता है। ब्लड जैसे पास नहीं होगा तो वो हार्ट में नहीं जाएगा, और हार्ट में नहीं जाएगा तो फिल्टर नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा तो पूरी ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन मेल में होता है 14 से 16 ग्राम और फीमेल में होता है 12 से 14 ग्राम। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी, उसमें लाल रक्त, मतलब लाल रंग तो यही प्रदान करता है जो कि। और डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिससे कि वो सफेद रंग का होता है, और इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण। हाँ, रक्त परिसंचरण के बारे में। इसका खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण का मतलब कि हमारे बॉडी में जो ऊपर से नीचे, हाथ पैर हो गया, सब पेट, लीवर, किडनी, गुर्दा, सब कुछ ऊपर से नीचे जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है ऊपर से नीचे आते जाता रहता है, ब्लड कभी रुकता नहीं है। वही ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड हमेशा चलते रहता है, उसी को रक्त परिसंचरण बोलते हैं। और इसका खोज किया कौन किया है? विलियम हार्वे। अगर ब्लड रुक गया तो समझो कि वो व्यक्ति डेड हो गया। और जैसे कि ब्लड चलते रहता है, तो जैसे मतलब कि आप हथेली अगर घसीटते रहोगे तो ये हीट रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे वो ठंडा हो जाएगा। तो उसी तरह रक्त चलता रहता है तो हमारा शरीर गर्म रहता है। और टेम्परेचर कितना होता है हमारे शरीर का? 37 डिग्री। ब्लड का कार्य हम समझते हैं। ब्लड का कार्य में हो गया ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण का वही हम बताएं, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 डिग्री। ताप नियंत्रण ये ताप को देखता है, ये तापमान को, मतलब कि आपके बॉडी को ठंडा या गर्म नहीं, ज़्यादा हीट ना हीट होने देता है, ना ही ज़्यादा ठंडा होने देता है। और आप देख सकते हो बीपी। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर यहाँ पे हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये होता है 120 से 80। 80 क्या होता है? 120 का होता है, मतलब कि अगर आपका ब्लड प्रेशर का मतलब कि आपके जो ब्लड का जो स्पीड होता है शरीर में, वो अगर 120 से ज़्यादा हो गया तो भी खतरा है, अगर 80 से कम हो गया तो भी खतरा है। मतलब अगर 120 से ज़्यादा हो गया तो हार्ट अटैक आ जाता है चट से। मान लो अगर आप आपकी गाड़ी, अगर स्कूटर चला रहे हो, उसकी स्पीड है 120 डिग्री, 120, हाँ 120 की स्पीड चलती है।
अगर आप 140 की स्पीड से चलाओगे तो उसका इंजन फेल हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी तरह ये भी 120 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गया इसका टेम्परेचर तो फॉल्ट हो जाता है। या एक बीमारी है मलेरिया, मलेरिया में ही बॉडी टेम्परेचर घटने लगता है। इसमें स्प्लीन डैमेज होने लगता है। स्प्लीन का मतलब प्लीहा, जिसको हम ब्लड बैंक बोलते हैं, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, वही है। उसी का वही डैमेज होने लगता है, जिससे कि पूरा ब्लड खराब होने लगता है। पूरा ब्लड खराब होने का मतलब कि वो भाई वो स्टोरेज ही है ब्लड का, और वही जब खराब होने लगेगा तो पूरा अर्थव्यवस्था ही खराब हो जाएगा बॉडी का। दूसरा है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन का मतलब कि जो आप कुछ भी खाए हो, मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी, भैंसा, सब कुछ खाए हो जो जो कि आपके शरीर के लिए लाभदायक हो, जो खाए हो, वो जितना भी पोषक तत्व है जो उसका उपयोगी है वो अपने अपने ब्लड में स्टोरेज करता है, और बाकी जो खराब चीज़ है उसको बाहर फेंक देता है। तीसरा है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन का मतलब कि हमारे बॉडी में सबसे मुख्य रूप से कौन सा गैस जरूरी है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जब आप सांस लेते हो तो कहा जाता है ऑक्सीजन, छोड़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2 बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है, ऑक्सीजन का रासायनिक नाम है O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम है CO2। चौथा है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। खराब पदार्थों का, जो कि यूरिया, अमोनिया का परिवहन करता है, बाकी सब किडनी के हवाले कर देता है। और किडनी क्या करता है? फिल्टर करके जो अच्छा चीज़ रहता है वो अपने अंदर स्टोरेज करेगा, और जो खराब चीज़ है उसको मल द्वार के द्वारा बाहर फेंक देगा। तो ब्लड के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अभी तो थोड़ा सा ही समझाएं। ब्लड का मतलब 4 या 5 पार्ट में वीडियो बनेगा। तो जो नहीं समझ में आया वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।